लाइन कोट करते हैं आप, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो नहीं बोलते आप। नहीं, आपको यात्रा है, आप यात्रा निकालना चाहते हैं, आप यात्रा निकालिए, अपने मैनिफेस्टो पे बताइए लोगों को, जाकर घर घर लोगों के इलाकों में जाकर के हमने आपके लिए ये काम किए। मगर उसमें तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आती। वो तो 80-20 की बात करती है। तो सरकारी योजनाओं के फायदे आप भी उठाते हैं, 80 और 20 की सुन लीजिए। अच्छा, 80 योजनाओं का फायदा तो हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर मिलता है। अरे सर, वो तो कोई भी सरकार रहेगी वो सबको मिलता है। सुनिए, 80-20 की बात कौन करता है जी? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? मुस्लिम लीग की बात कौन करता है? मुगलों की बात कौन करता है? पाकिस्तान की बात कौन करता है? और ये लगातार हर चीज दीजिए, लेकिन योजनाएं बनती हैं तो 80-20 के हिसाब से नहीं बनती ना सर। नहीं, योजनाएं तो 100% के हिसाब से बनती है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, योजनाएं बनती है, मगर मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा, योजना का लाभ सबको मिलता है। क्योंकि टैक्स पेयर में भी सबका योगदान होता है। ये गलत बात है कि मोदी जी अलग से कुछ दे रहे हैं किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ना उनके घर में कोई इतनी दौलत वाले आदमी है वो किसी को कुछ दे देंगे। कल हम भी, हमारी पार्टी भी एक जो है मुसलमान को इकट्ठा करने का काम करेगी। कल को राम कृपाल जी किसी समाज से आते, ये भी अपने समाज को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। उधर हमारे भाई है वो भी दुबे जी, वो भी अपनी समाजवादी पार्टी के यादवों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो ये देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अरे ये देश एक है भाई, ये देश एक है, एक गुलदस्ता है और उसमें सब। अरे आप भी तो अपने परिवार को एक रख के चलते होंगे। आप इस तरीके का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। ऊंची आवाज करने से क्या होगा? मैं कह रहा हूं आप भी तो अपने परिवार को एक रख के चलते होंगे हाजी रंगरेज साहब। देखिए मैं अपने परिवार को एक लेके चलता हूं, उसके ढोल नहीं बजाता हूं मैं। ये ढोल बजाया जा रहा है, ढोल बजाओ। ओ भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक। अरे भाई जहां 100 करोड़ हिंदू हो वहां पर जो है 20 करोड़ मुसलमान से खतरा। अरे आपकी सोर्सेज छीन ली जाएंगी, आपकी नौकरियों पर कब्जा हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं, बताइए प्रधानमंत्री के शब्द ऐसे मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे क्या नैरेटिव बना रहे हैं आप क्यों उकसा रहे हैं भाई मुसलमानों को, हिंदुओं को? तुम आप क्यों उनके लिए, उनके दिलो दिमाग में नफरत जो है मुसलमान भाइयों के लिए पैदा कर रहे हैं? ये सब तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है अनुराग जी, 30 सेकंड में अपनी बात बता रहा हूं। क्योंकि जब भाजपा जब हारती है, जब इस तरीके की वो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कपड़े से पहचानने की बात, बटन इतनी जोर से दबाओ, अरे वो चुनावी भाषण से ये सब तरीका क्या है? ये भी तो परसेप्शन बनाया जा रहा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले यात्रा। इसका मतलब क्या है? मैं कहना चाहता हूं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी, ऐसी यात्रा कहीं पर भी निकलती है उनको बैन करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए। और जो ये नफरती भाषा बोलते हैं ये गिरिराज सिंह जी, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनको पार्टी से बाहर निकालिए या इनको जेल में डालिए, क्योंकि ये देश में विभाजन चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। अजय आलोक से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी कुछ कहना। मैं इसलिए कि बीच में मैंने अपनी बात खत्म कर दी थी, मैं एक और कह रहा हूं। देखिए पूरा फोकस ऐसे लग रहा है गिरिराज सिंह की यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसा नहीं है। अखिलेश जी की आपने जिक्र किया था, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अखिलेश जी की महाराष्ट्र में जो सभाएं कर रहे हैं, देखिए अभी 8 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसके बाद से इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर हैं वो किसी न किसी तरह से कांग्रेस को पीछे खड़ा करना चाहते हैं कि हम बड़े भाई हो गए हैं, अब आप पीछे रहिए। ये जो भी है महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर के ये सब अखिलेश जी की यात्रा का एक दूसरा भी है। तो इंडिया अलायंस के जितने भी बाकी दल हैं वे सब के सब अंदर से इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस जो हरियाणा में किया है, एक मौका मिला है कि कांग्रेस को बार्गेन करने के लायक न रहें, या फिर उन पर दबाव में 6 सीटें लाकर भी वो सरकार तो ये मैं कह रहा हूं कि सिर्फ गिरिराज सिंह के यात्रा में चीजें दब न जाएं। आप ये भी संदेश देखिए जो अखिलेश जी का वहां पे है। बिल्कुल। अब मेरे साथ आलोक शर्मा जुड़ गए होते तो मैं उनसे आपका सवाल जरूर पूछता। मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। आलोक शर्मा जैसे जुड़ेंगे उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन अजय आलोक, हाजी रंगरेज साहब का कहना है कि भाई इसमें हिंदू स्वाभिमान कैसे जागृत होगा? यात्रा तो सब मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलेगी, जहां हिंदू रहते ही नहीं है वहां से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का क्या मतलब है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हाजी रंगरेज जी कौन होते हैं? हिंदू स्वाभिमान यात्रा कोई भी निकाले वो आपत्ति दर्ज करवाने वाले, ये होते कौन है? अरे जिसके पार्टी में मुसलमान लिखा हुआ है, जो खुद अपने आप को छाती ठोक ठोक के मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की भाई, लेकिन आपकी पार्टी में हिंदू नहीं लिखा ना, इसलिए आपत्ति की है इन्होंने। नहीं लिखा है हमारे पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी लिखा है। तो ये होते कौन आपत्ति करने वाले? पहली बात तो ये, तो इनकी आपत्ति का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये पहले जेडीयू में रहे हैं। क्या नाम था पहले भाजपा का?
1980 में जब पार्टी बनी उससे मुझे पहले सब जनसंघ भाजपा थी। का क्या नाम था? और एक मिनट, जनसंघ थी, जनसंघ से मिलकर जनता दल बना। उस वक्त आपका कोई ये जनता दल यू समाजवादी पार्टी कुछ नहीं थी, एक पार्टी बनी थी, उसके बाद टूट गया था, टूटा भी आप ही लोग के देखिए कारण था। आप खैर, हमें सुनिए आगे कहते की हैं कि आपका क्या अधिकार बनता भारतीय है, जनता पार्टी तो का ये ये बीच में- आपकी ईगो, ये ये बीच जो में अगर आपकी अंग्रेज ईगो है ना बोलते सर, रहेंगे तो इन्हीं से ये जो बुलवा आपकी लीजिए और ईगो है इनकी तो आदत है बीच में बोलने की। इनकी पार्टी के नाम में जो है ये मुस्लिम लीग है। बीच में अरे भाई बोलते देश के रहेंगे, कानून इसी और तरह से देश के सब ठीक है। संविधान के मैं तो इन्हीं अनुसार से बनी बुलवा हुई हमारी लीजिए। पार्टी है। हाँ ठीक है, आपकी तरह नहीं है। अजय आलोक जी को इन्हीं से बोलने बुलवा दीजिए, लीजिए। अजय आलोक जी को बोलने दीजिए, बात खत्म, अभी बेचारे शुरू हुए हैं वो। हाँ बोलिए अजय जी। अरे मैं इनको बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। सबसे पहली बात कि इस यात्रा से, हिंदू स्वाभिमान यात्रा से भारतीय जनता पार्टी या नहीं तो कोई एनडीए, इसमें कोई राजनीतिक मंच से यह यात्रा नहीं निकाली गई है। गिरिराज सिंह हिंदू हैं और किसी भी हिंदू को अपनी यात्रा निकालने का हक है। यह भी सच्चाई है कि गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना कौन रहा है? भाई सीमांचल बीजेपी से ने पल्ला निकालना झाड़ है के, कि जहां जेडीयू पर ने पल्ला मुसलमान झाड़ के बहुल एरिया शायद अगर इसे इनके पॉलिटिकल हिसाब बना दिखा दिया। दीजिए, नहीं ना इन्हें दिखा दीजिए, नहीं ये पार्टी के मैं बड़े वही कह रहा अधिकारी हूं। देख रहे रुकिए, होंगे। ये कहते हैं कि जवाब मुस्लिम दीजिए। बहुल आपके एरिया ऊपर से निकल कार्रवाई रहा हो है। जाएगी सर, या तो खुल के कह दीजिए हम साथ हैं। अरे ये भाजपा बीच में बोलते रहेंगे तो फिर क्या फायदा है? नहीं नहीं हाजी साहब को मैं चुप कर ये बीच में बोलते रहेंगे, कोई मतलब बोलिए। है? बोलिए बोलिए ये अजय कहते हैं कि मुस्लिम बहुल एरिया से हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुस्लिम बहुल यात्रा एरिया से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल जा रहा है। अगर कहीं पे 40% या 50% हिंदू रहते हैं तो वो मुस्लिम बहुल एरिया हो गया। और अगर मान लीजिए इनके हिसाब से उसको मुस्लिम बहुल एरिया ही, तो ठीक है, डरे हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं, दिक्कत क्या है? असुरक्षित हिंदुओं को डरा रहे हैं, दिक्कत कहां है? मैं तो कहता हूं कि चलिए रंगरेज साहब, बांग्लादेश में यात्रा निकालते हैं, हिम्मत है? हिम्मत है, चलिए थोड़ा हिंदुओं को वहां भी चलिए सर, सुरक्षित चलिए। करना जरूरी है ना। डिबेट छोड़िए, आप आइए, आप जहां पे बिहार में वहां आइए, नहीं मैं आगे जाएंगे। छोड़ के बताइए वहां के कहां लिए एक मिलना शब्द नहीं है। निकलेगा। अच्छा, मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, वहां के लिए बताइए एक कहां शब्द मिलना नहीं है। निकलेगा चलते अनुराग हैं जी। बांग्लादेश, चलते अनुराग जी, वहां के चलते हैं, बांग्लादेश के चलिए। लिए एक शब्द नहीं निकलेगा। अरे मैं क्या अब कह बिहार रहा हूं? के लिए देखिए सब मैं छाती खुले ठोक मन ठोक से के कह बोलना रहा हूं, शुरू कर देंगे। इतने दर्शक देखते अभी हैं, लड़ाई है जिनको दूसरी, दर्शकों के सामने अभी कहना पहुंच गए। तैयार अभी है। देखिए आइए एक आप, पर एक लोग मैं भाईजान कहता के लिए हूं, आप पहुंच रहे राजनीति हैं। करते हैं सिर्फ अखिलेश भाईजान हिंदुओं के पहुंच नाम गए पर आप मालेगांव। राजनीति करते हैं। अब देखना आप ओवैसी उनको भाईजान डरता कब है, पहुंचते हैं एहसास मालेगांव। आपको बिल्कुल नहीं है। फिर कांग्रेसी मैं बार बार कब कह रहा पहुंचते हैं, फिर पवार हूं, अगर साहब आप कब में हिम्मत है पहुंचते मेरे हैं। चैलेंज अभी स्वीकार चिल्लाते ही करिए। रहेंगे। आइए चलिए, चलते अनुराग हैं जी, अभी चिल्लाते ही बांग्लादेश। रहेंगे, आप कोई जहां फायदा कहेंगे हम नहीं है। चलने के लिए तैयार है। एक चलिए बॉर्डर स्टूडियो पे बैठ के पाकिस्तान के, चिल्लाते ही हम चलने रहेंगे के लिए वहां। तैयार है। अच्छा, चलिए आप- चीन के पास, अच्छा। हम बोला चलने के नहीं लिए है तैयार है। बांग्लादेश के मगर हिंदू के बारे आप में एक लोग घर शब्द। में घुस जाओगे, आप एक लोगों को शब्द उकसाएंगे, बांग्लादेश के आपके हिंदुओं के बारे में आप ओवैसी को लोग नहीं बोला गया। नफरत लेकिन जो है जय मुसलमानों के फिलिस्तीन खिलाफ संसद लोगों के में दिलों बोलते हैं। डालेंगे। ठीक है। आपकी हाजी साहब, हाजी राजनीति साहब, हो गया, हो गया। इन संसद में बोल हिंदुत्ववादी सकते हैं, जो हो गया। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं लोगों को बोलेंगे। तोड़ने की राजनीति है। लोग ठीक है। अब लोग आपको एक्सपोज करते जा रहे हैं, लोग आपको नकारते हाजी जा साहब, रहे हैं। हाजी साहब, अमिताभ बच्चन के टाइप डायलॉग रखा करिए, छोटे छोटे और पंची एकदम। अब आप ज्यादा बोलते हैं तो फिर इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। बड़ा अच्छा बोले आप। अब अजय आलोक जी को बात खत्म कर लेने दीजिए। अजय आलोक जी, मैं सिंपली कह रहा हूं कि अखिलेश भी पहुंच गए भाईजान को लुभाने मालेगांव। अब बारी आएगी ओवैसी साहब पहुंच। मैं सिंपली कह रहा हूं कि अखिलेश भी पहुंच गए भाईजान को लुभाने मालेगांव। अब बारी आएगी ओवैसी साहब पहुंचेंगे भाईजान को लुभाने, वो तो खुद ही भाईजान है। उसके बाद कांग्रेस से कोई भाईजान पहुंच जाएंगे, फिर एनसीपी के भाईजान पहुंच जाएंगे। ये भाईजान पटाओ की लड़ाई हो रही है। हिंदुओं को पूछ कौन रहा है भाई? एक गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो सब हाथ पैर धो के साबुन तेल लेके उनके पीछे पड़ गए। अरे भाईजानों की चिंता कीजिए, जल्दी से गठबंधन नहीं हुआ तो सब भाईजान के लिए अलग अलग लड़ेंगे। दिक्कत तो इस देश में यही है। ठीक है। आलोक शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन दी, मैं आपको लाऊंगा। मैं आलोक जी के पास पहले रुक कर लेता हूं। आलोक जी, अभी यहां पर रामकृपाल जी ने एक आकलन प्रस्तुत किया है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके का अपना 2 दिन का कार्यक्रम तय किया, आज वो मालेगांव में हैं, कल वो धुले में रहेंगे, तो इसे भी ध्रुवीकरण से जोड़ करके आलोचक देख रहे हैं, उनके विरोधी देख रहे हैं कि भाई ये भी मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इससे अलहदा आकलन रामकृपाल जी ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये अब कांग्रेस को आईना दिखाना चाहती हैं। केवल रामकृपाल जी का ये आकलन नहीं है, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के सुर भी कुछ इसी तरीके के हैं। वो अब कांग्रेस को दरकिनार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन जब से हरियाणा में ऐसा रहा और आप लोग जीतने के बाद भी 6 सीटें लाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं आ पाए, तो आपको भी ये महसूस तो नहीं हो रहा कहीं कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल हैं, ये अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रैक्टिस में अखिलेश यादव महाराष्ट्र में है?